कृष्ण जन्मभूमि केस पर यह बड़ी खबर है। शाही ईदगाह परिसर का होगा कमिश्नर सर्वे। मथुरा के मस्जिद में मंदिर के निशान, क्या इस मथुरा की मस्जिद में मिला है मंदिर का सामान? श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह का मामला एक बार फिर गरमाया। इस बार कौन सी मस्जिद के नीचे मंदिर निकल आया? दोस्तों, भारत के कोने कोने में बने मस्जिद मकबरों को अगर खोदा जाए तो उसमें मंदिर होने के प्रमाण सामने निकल के आ ही जाएंगे। बाबरी मस्जिद से लेकर ज्ञानवापी तक, तो शाही ईदगाह से लेकर जमा मस्जिद तक, इन सभी मस्जिदों और मकबरों के नीचे मंदिरों के मलबे दफन है। लेकिन आज की हमारे इस वीडियो में हम आपको मथुरा के उन मंदिरों की कहानी बताने वाले हैं जो अनसुनी और अनकही है और जिन्हें सुनकर आपकी आंखों से भी आंसू निकल आएंगे। जी हां दोस्तों, मथुरा के मंदिर को लूटने के बाद से उन्हें तोड़कर मस्जिद का निर्माण बनाने की कहानी। दोस्तों, इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मथुरा जो भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि है, जहां उनकी माता ने उन्हें जन्म दिया, हिंदू धर्म में इस जगह का अपना स्थान है और त्रेता युग से ही भगवान श्री कृष्ण के नाम हजारों मंदिरों को बनाया गया। लेकिन फिर आया वो दौर जब भारत पर बाहरी आक्रमणकारियों ने हमला किया और पूरे भारत को लूटा और मंदिर को तोड़ा। भारत को अपने कब्जे में लेने के लिए इन बाहरी आक्रमणकारियों ने भारत के कई राजवंशों पर हमला कर उन्हें कमजोर किया और जंग में हराकर नेस्तो नाबूद कर दिया। दोस्तों, आपको बता दें कि भारत में मुगल सन 1200 के आसपास आए थे और हमारे देश पर मुगलों ने लगभग 600 वर्षों तक राज किया था। लेकिन मुस्लिम आक्रमणकारियों का आना मुगलों से पहले ही शुरू हो गया था। ऐसे आक्रमणकारी जिन्होंने नरसंहार करने की सारी हदें पार कर दी थी और जो न सिर्फ धन के लुटेरे थे बल्कि तन के लुटेरे भी थे, जिन्होंने किसी नारी को नहीं छोड़ा और बच्चों तक का कत्लेआम किया। ऐसे मुस्लिम आक्रमणकारियों ने ही भारत की धरोहर को नुकसान पहुंचाया और उसे लूटा भी। नालंदा विश्वविद्यालय से लेकर सोमनाथ मंदिर तक हर तरफ तबाही मचा दी। इन आक्रमणकारियों ने मथुरा में भी ये बर्बादी की और इसे लूटा गया, मंदिर को तोड़ा गया और मंदिर की जगह मस्जिद को बनाया गया। इससे जुड़ा हुआ एक विवाद जो इन दिनों न्यूज चैनल्स पर सुर्खियां बटोर रहा है, श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद, जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि शाही ईदगाह को मंदिर तोड़कर बनाया गया था। इसके बाद से यहां विवादों का सिलसिला बढ़ गया है। दोस्तों, कटरा केशव देव को भगवान श्री कृष्ण का जन्मस्थल माना जाता है। इसी के बगल में ये शाही ईदगाह है, मगर हिंदू पक्ष का दावा है कि इस ईदगाह को मुस्लिम आक्रांताओं ने केशव देव मंदिर को तोड़कर बनाया था। लेकिन मथुरा के मंदिर मस्जिद के इस विवाद को समझने के लिए इतिहास का जानना बहुत जरूरी है। तो आइए आपको मथुरा के मंदिरों की वो अनकही अनसुनी दास्तां सुनाते हैं जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, मथुरा पर आज से लगभग सन 1017 में मोहम्मद गजनवी ने हमला किया था और पूरे 21 दिनों तक मथुरा को लूटता रहा। मथुरा को करीब से देखने और जानने वाले ईरानी इतिहासकार लेखक अल उतबी ने अपनी किताब की तारीखे यामनी मथुरा पर हुए हमले को लेकर बहुत कुछ लिखा है। अल उतबी ने लिखा है कि शहर के दोनों ओर हजारों घर बने हुए थे और घर से लगा एक मंदिर था। शहर के बीचों बीच एक भव्य विशाल मंदिर था जिसके बारे में नहीं लिखा जा सकता। अगर कोई उस मंदिर के बराबर भी इमारत बनाने की कोशिश करे तो सैकड़ों हजारों दिनारे खर्च करके भी उस जैसा मंदिर नहीं बनाया जा सकता। अल उतबी ने आगे लिखा है कि इस मंदिर जैसी इमारत को बनाने में कुशल और अनुभवी कारीगरों को भी लगाया जाए तो मंदिर जैसी विशालकाय इमारत बनाने में 200 साल से भी कम पड़ जाएंगे। मूर्तियों का वर्णन करते हुए अल उतबी ने लिखा है कि मूर्तियों में 5 मूर्तियां लाल सोने की बनी हुई हैं और 15 फीट ऊंची थी। मूर्तियां बिना किसी आधार के हवा में बनाई गई थी। कहा जाता है कि इन मूर्तियों में से एक मूर्ति की दोनों आंखों में 2 रूबी लगे हुए थे। अगर कोई उन्हें बेचना चाहे तो इनकी कीमत 50 दिनार के बराबर मिलती। दूसरी मूर्ति की बात करें तो उसमें एक सफायर लगा हुआ था जो पानी से भी ज्यादा साफ था और क्रिस्टल से ज्यादा चमकदार था। मथुरा के इस मंदिर में लगी मूर्तियों के बारे में अल उतबी आगे कहते हैं कि ये इतनी ज्यादा वजनदार थी कि बिना इन्हें तोड़े इनका वजन मापना भी मुश्किल था। तारीख यामनी में अल उतबी ने साफ तौर पर इस बात का जिक्र किया है कि मथुरा के इन मंदिरों को तोड़ने का हुक्म सुल्तान ने ही किया था, यानी महमूद गजनवी ने, और ये भी कहा था कि इन मंदिरों को जला दिया जाए और यहाँ की जमीन समतल कर दी जाए। दोस्तों, महमूद गजनवी के इस विध्वंस से मथुरा को सांस्कृतिक और आर्थिक नुकसान हुआ था जिसकी भरपाई कर पाना मुश्किल था। लेकिन लगभग 100 साल बाद यानी लगभग 1150 में एक बार फिर से श्री कृष्ण जन्मभूमि पर मंदिर बनाए गए थे, लेकिन उन्हें फिर से मुस्लिम आक्रांताओं कुतुबुद्दीन ऐबक और फिरोज तुगलक ने मंदिरों को तोड़वा दिया। उसके बाद फिर से मथुरा में मंदिर निर्माण कार्य शुरू हुआ और फिर से मंदिर बनाए गए जो सिकंदर लोदी के शासन तक रहे। फिर एक बार सिकंदर लोदी ने मथुरा में बने इन मंदिरों को तोड़वा
तुड़वाया। आपको बता दें कि सिकंदर लोदी ने साल 1489 से 1517 तक मंदिर तुड़वा दिए। मथुरा में मंदिर को तोड़ने और बनाने का सिलसिला सदियों तक चला। मुस्लिम आक्रांताओं ने मथुरा के मंदिरों को पूरी तरह से नेस्तनाबूद करने की कोशिश की, मगर मथुरा के निवासियों ने भी हार नहीं मानी और मंदिर का निर्माण करते रहे। दोस्तों, मुगल बादशाह जहांगीर के समय के इतिहासकार अब्दुल्ला ने मथुरा में हुए सिकंदर के हमले को लेकर एक किताब लिखी जिसका नाम था तारीख-ए-दाऊदी। तारीख-ए-दाऊदी में अब्दुल ने सिकंदर के बारे में लिखा कि वो इतना नफरत करने वाला मुसलमान था कि उसने बहुत सारे पूजा स्थलों को बर्बाद कर दिया था और किसी तरह का निशान बाकी नहीं रहने दिया था। उसने मथुरा के मंदिरों को पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया था। उसने मुख्य मंदिर की जगह पर सराय बनाए जाने और मूर्तियों को कसाईयों को दे दिया, ये कहकर कि तुम मांस बेचते हो, ये मूर्तियां वजन नापने के काम आएगी। मथुरा में सिकंदर के प्रकोप ने कुछ भी ना रहने दिया था, मगर बावजूद इसके ये हौसला था मथुरा वासियों का, जिन्होंने अपनी आस्था को और आस्था वाली जगह को नहीं छोड़ा और कभी उस पर पूरी तरह से मुस्लिमों का कब्जा नहीं रहने दिया। अब तक मथुरा में सिर्फ भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि स्थल पर ही मंदिर बचा था। साल 1605 से 1627 के बीच राजा बीर सिंह ने देव में मथुरा में एक बार फिर केशव देव मंदिर बनवाया। राजा बीर सिंह ने मंदिर को उस वक्त 35 लाख की कीमत की लागत के खर्च से बनवाया था और मंदिर में आलीशान सोने के आभूषणों का भी इस्तेमाल किया गया था। उस वक्त था सोने की कीमत मात्र 10 रुपए प्रति तोला। मंदिर इतना आलीशान और भव्य था कि इसे वंडर ऑफ एज भी कहा गया। मथुरा अपनी सांस्कृतिक धरोहरों को बढ़ा रहा था, लेकिन फिर मुगल शासकों के आने से फिर से पूरे भारत में मंदिरों को तोड़ने का सिलसिला शुरू हुआ। मथुरा में औरंगजेब के आने के बाद मथुरा के भव्य मंदिरों को तोड़ा गया। साल 1665 में पहली बार औरंगजेब ने होली दिवाली मनाने पर रोक लगा दी थी। इसके अलावा यमुना नदी के तट पर अंतिम संस्कार करने से भी रोक दिया गया था। साल 1666 में औरंगजेब ने केशव मंदिर से पत्थरों की रेलिंग को हटाने के भी आदेश दिए थे और साल 1669 में औरंगजेब ने मथुरा के सभी मंदिरों और पाठशालाओं को तोड़ने का भी आदेश दे दिया। इतिहासकार ये भी बताते हैं कि साल 1670 में औरंगजेब ने मथुरा के मंदिरों को तोड़ने का खास फरमान भी जारी किया था। औरंगजेब के बारे में लेखक साकी मुस्तैद खान अपनी किताब मासीरे आलमगिरी में लिखते हैं कि मथुरा की सारी मूर्तियां जिनमें हीरे जवाहरात लगे होते थे उन्हें आगरा भिजवा दिया गया और उन्हें बेगम साहिब मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे दफन कर दिया गया। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें कि औरंगजेब ने मथुरा का नाम बदलकर इस्लामाबाद करने का भी फैसला ले लिया था। कुछ वक्त के लिए मथुरा का नाम बदलकर इस्लामाबाद कर दिया गया था और केशव देव मंदिर को तोड़कर शाही ईदगाह बनाने का फरमान भी जारी कर दिया गया। साल 1862 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने मथुरा के मंदिर के बारे में लिखा था कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि यहाँ भगवान श्री कृष्ण का एक विशाल मंदिर था जिसे तोड़ने के बाद यहाँ पर मस्जिद बनाई गई थी। यहाँ कई बार मंदिरों को तोड़ा गया और फिर बनाया गया। मस्जिद में जिन पत्थरों का इस्तेमाल किया गया उनसे पता चलता है कि यहाँ पहले मंदिर हुआ करता था। दोस्तों, इतने सारे प्रमाणों के बाद भी कुछ लोग इस बात को मानने को तैयार ही नहीं है कि मथुरा में आज जहाँ ईदगाह मस्जिद है वहां कभी भगवान श्री कृष्ण का केशव देव मंदिर हुआ करता था। फिलहाल ये मामला कोर्ट में है और हिंदू पक्ष के लोग को पूरा यकीन है कि जीत उन्हीं को मिलेगी। आपका इस बारे में क्या सोचना है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।